गुड आफ्टरनून। आज हम लोग झारखंड सरकार की नीतियों पे चर्चा करते हैं। ठीक है। पिछले 23 वर्षों में झारखंड सरकार ने जितनी भी नीतियां बनाई है, इस नीति पे कुछ कुछ परिवर्तन भी हुआ है। कुछ नीति नई बनी है भी, कुछ नीति ऐसी जो पुरानी चली आ रही थी उसमें समय समय पर संशोधन किया गया है। इन दोनों नीतियों को मिला करके जेएसएससी हो या जेपीएससी हो, सभी में कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे, झारखंड की नीतियों पे। ठीक। पहली नीति है झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021-22। ठीक है। ये नीति जो है निवेशकों को आकर्षित करने के लिए था और झारखंड में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए था। दूसरा इसका एक और था, ये वेब आधारित था, पारदर्शी परियोजना मंजूरी, उत्पादन घोषणा की तारीख, वित्तीय और गैर वित्तीय सहायता और समाशोधन विधि स्थापित करना इसका दूसरा उद्देश्य था। यानी कि समय पर जो है सब काम हो जाए, ये इसका दूसरा उद्देश्य था। तीसरा था कि निर्यात क्षमता को बढ़ाना। हमारे यहाँ जो है बंगाल जो है बहुत नज़दीक है, 6 घंटे के डिस्टेंस पे है। और बंगाल के पास अगर कोई बंगाल की खाड़ी तक पहुंच जाए हमारे पास, तो वहां से हम दूसरे देश में भी ढेर सारा प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो सरकार ने इसमें एक नया कंसेप्ट जोड़ा है, निर्यात क्षमता और उद्योगों को बढ़ावा देना। ठीक है। यहाँ देखिए लिखा हुआ उद्योग बढ़ाना, फिर निर्यात बढ़ाने के लिए अनुग्रह करना और एमएसएमई के तहत जो है 100% कर देना। यहाँ पे ये भी दिया हुआ था। तीसरा है एमएसएमई सहयोग उद्योग लिंक स्थापित करना। चौथा है तीव्र क्षेत्र विकास में सीधा और सक्रिय सहायता। ये भी इसका एक उद्देश्य था। उसके बाद छठा इसका उद्देश्य था कि सेवा क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराना। याद देख रहे हैं। पांचवा था प्रौद्योगिकी और कौशल विकास उन्नत करने के लिए, ये भी दिया हुआ था। पांचवा छठा हमारे पास खाद्य और चारा प्रसंस्करण को विकसित करने का हमारे पास, मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना, ये भी था। निर्यात को बढ़ावा देना, ये भी था। अब कोई भी जब नीति बनती है तो इस नीति में एक चीज और होता है, उसकी कोई रणनीति बनाई जाती है। एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है रणनीति। क्या रणनीति इन्होंने बनाया? बुनियादी ढांचे का विकास, ये इसका सबसे बुनियादी ढांचे में देखिएगा इतने सारे टॉपिक दिए हुए हैं। ये टोटल हमारे पास क्या क्या है हमारे पास? सड़क, बिजली, दूरसंचार, औद्योगिक संपत्ति, औद्योगिक क्लस्टर, ग्रामीण औद्योगिकरण सहित औद्योगिक पार्क जैसे रेशम उत्पादन, खादी, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, हथकरघा, बांस और लौह उद्योग को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। यानी इन सभी को जो है बुनियादी ढांचे के रूप में विकसित किया जाएगा। दूसरा एक इसमें दिया था औद्योगिक विकास संस्थान एमएसएमई को समय पर पर्याप्त ऋण प्रवाह करना। एमएसएमई को समय पर ऋण नहीं मिल पाते, जिसके चलते क्या है वो कुटीर उद्योग और मध्यम आकार के जो उद्योग होते हैं उसको जो है वो ऋण नहीं दे पाते। सरकार ने यहाँ निश्चित कर दिया है कि हम उसको देंगे। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, क्योंकि हम ज्यादा दूर नहीं है बंगाल से, तो वहां से हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी कर सकते हैं। चौथा है निर्यात को सुविधा, सिंगल विंडो सिस्टम। हमारे यहाँ जो है पहले एक समय ऐसा था कि 6-6 महीने लगते थे एक उद्योग को स्थापित करने के लिए जो क्लियरेंस लेने में, आज के समय 7 दिन में ही काम पूरा हो जाता है। ठीक है। बेहतर भूमि प्रबंधन, हमारे यहाँ CNTSPT को लेकर के कुछ जगह पे निवेशकों को भी सुविधा नहीं होती है, तो उसको भी बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यहाँ पे किया हुआ है। फिर क्या है, समावेशी विकास को कर दिया गया है, कौशल विकास पर ध्यान दिया गया है, बुनियादी ढांचे में विकास में तेजी लाई जाएगी। और एक चीज इसमें जोड़ा गया है कि महिलाओं और ST/SC उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन। हमारे यहाँ जो उनकी जनसंख्या है, खासकर शेड्यूल ट्राइब जनसंख्या, उसको स्पेशल जो है वो कौशल विकास के रूप में प्रोत्साहित किया जाएगा। श्रम प्रधान उद्योगों को बढ़ावा देना, खास करके ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। व्यापार सुविधा और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना, ये भी उप रखा गया। और अनुकूल माहौल में जो है कारोबार करने में आसानी बढ़े, ऐसी सुविधाएं इसमें रणनीति में लाई गई है। केंद्र सरकार की जो योजना चलती है उसमें चलती है मेक इन इंडिया। झारखंड सरकार ने क्या किया है, उसका एक नया नाम दिया है मेक इन झारखंड। यानी क्या, झारखंड में बनाइए, पूरे देश में कहीं पे भी आप बेचिए, इस निर्यात में हम आपको मदद करेंगे। देखते हैं मेक इन इंडिया कार्यक्रम पर केंद्रित दृष्टिकोण। ठीक है। जैसा वहां पे काम हो रहा है वैसे हमारे यहाँ पे भी होगा। ये टोटल भारत है और ये नीति का जो रणनीति है और उद्देश्य है, ये जेएसएससी और अदर जो एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। दूसरा उद्योग है खाद्य प्रसंस्करण नीति 2015। क्या लिखा हुआ है? इस नीति का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए अनुकूल माहौल करना है। दूसरा है उत्पादकों के समूह को एक अच्छी तरह से सुसज्जित आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से प्रोसेसर और बाजार से जोड़ना, प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाना और बर्बादी को कम करना। हमारे यहाँ ढेर सारे उत्पाद ऐसे जो बर्बाद हो जाते हैं। भारत में अगर आप लेंगे तो लगभग 50 करोड़ रुपए का जो सब्जी है वो बर्बाद हो जाता है हर दिन। और अगर इसको बचाया जाए तो हमारे यहाँ जो है सस्ते भी होंगे और सभी को मिलेगा भी, भूखे कोई नहीं रहेंगे।
मूल्य संवर्धन, आय में वृद्धि और निर्यात में वृद्धि, जिसके परिणाम स्वरूप खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को समग्र विकास किया जाएगा। ये था इसका खाद्य प्रसंस्करण नीति। तीसरी एक नीति थी हमारी पास, पुरानी है, 2015 की है, निर्यात नीति, झारखंड निर्यात नीति। इसमें कुछ खास नहीं था, जो पहले से चली आ रही है वही चल रही है, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं किया गया। सिर्फ सहायक संस्थागत तंत्र स्थापित करना और बुनियादी ढांचे का विकास करना, ये दो इसके मुख्य थे। वो आज भी चल रहे हैं और आगे भी इसमें चलते रहेंगे। उसी में थोड़ा सा नया क्या, औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016, इसमें था कि एमएसएमई और सहयोगी को स्थापित करना। यहां याद रखिएगा, एमएसएमई को स्थापित करना था। और यहां देखिए, पहली वाली जो नीति हमारे पास थी वही नीति है, औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन 2021-22। इसमें क्या किया है कि एमएसएमई को लिंक स्थापित, यानी एमएसएमई को यहाँ पे ऋण देने की बात चल रही है, एमएसएमई को यहाँ पे पूरी सहायता दी जाएगी। और 2016 वाले में एमएसएमई को स्थापित करने की बात की गई थी। यही दोनों में अंतर है। यहाँ देखें ना, एमएसएमई को स्थापित करने की बात की गई है। ठीक उसी तरह मेक इन झारखंड का पहल हमारे पास है, ठीक है, 2014 के सरकारी खरीद का लाभ उठा रही है, ये भी है। क्या क्या इसमें किया गया है मेक इन झारखंड के लिए? झारखंड में जो है इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति, इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति और औद्योगिक पार्क, ये तीनों चीज को जो है वो अमेंडमेंट किया गया और नया बनाया गया मेक इन झारखंड के लिए। क्यों? इन तीनों पर ही मेक इन झारखंड टिका हुआ है। अगर ये तीनों ठीक से काम करेगी तो मेक इन झारखंड हमारा और अच्छा होगा, यानी झारखंड में जो उत्पादन होगा उसको। अब है कि मेक इन झारखंड में होगा क्या, जो प्रोडक्ट मेक इन झारखंड के पर्पज पे बनाया जाएगा उसको क्रय की विक्रेता दी, यानी झारखंड सरकार उसको खरीदेगी भी, उसको प्रोत्साहित करेगी भी और उसको निर्यात भी करेगी। तीनों काम है। SBMU स्वच्छ भारत अभियान 2.0 नया हमारे पास है। इसमें सरकार ने कुछ उल्लेखनीय कार्य किए हैं। देखिए, भारत का जो निर्माण था तो वो था 3.54%, ठीक है, लेकिन शहर में शौचालय में जो है ये दायरा बढ़ा है। और उसके बाद 2023 तक जो है हमारे पास है घरेलू शौचालय की संख्या जो है 2,18,686 हो गया। ये हमारे पास एक अचीवमेंट है। इस अवधि में जो है 35% अधिक काम हुआ, ये भी स्पष्ट कर रही है झारखंड सरकार। ठीक, नेक्स्ट नीति है हमारे पास झारखंड पर्यटन नीति 2021। ये नई आई हुई है, ठीक है। कुछ एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, जो आपको भी आगे हम दिखाएंगे। पहला धार्मिक स्थल, ये इतने दिए हुए हैं, बासुकीनाथ बैद्यनाथ धाम, पारसनाथ, रजप्पा, मैथन, बासुकीनाथ, लिलोरी स्थान, शक्ति मंदिर, लुगु गुरुफार, जामा मस्जिद। दूसरा हमारे पास है आनंदी स्थल, ये है पारसनाथ, बासुकीनाथ, त्रिकुटी पहाड़, नंदन पहाड़ी, मैथन बांध, पंचायत बांध, तिलैया बांध, रजरप्पा, रामगढ़, हुंडू जलप्रपात, जोना जलप्रपात, उसी जलप्रपात, गौतम धारा, डिमना डिल, चशम जलप्रपात, चाची मसानजोर और लोध झरना। उसी तरह हमारे पास स्वास्थ्य स्ट्रीट भी बना हुआ है। कौन कौन सा है? नेत्रहाट, रामगढ़, गमड़िया, पारसनाथ, अनगढ़ा, घाटशिला और हजारीबाग। उसी तरह वन्य जीव को जो है वहां पे भी घूमने के लिए ढेर सारे लोग हैं, तो वो भी एक हमारे पास जो है पर्यटन स्थल है। घाटशिला, हजारीबाग, कोडरमा, चाईबासा, गुमला। उसी तरह इको टूरिज्म भी है। नेत्रहाट सभी में आता है, हजारीबाग, चाईबासा, घाटशिला, राजमहल और पहाड़ियां। विविध में लीजिएगा तो कुछ हमारे यहाँ जो संस्थान है वो संस्थान ऐसे ढंग से काम करते हैं जिसको आदमी देखने के लिए भी आते हैं और वो एक तरह से स्थल भी है। उसमें एक है भारतीय खान विज्ञान विद्यालय, भारतीय ला अनुसंधान संस्थान, बीआईटी मेसरा, बीआईटी सिंदरी, केंद्रीय खनन अनुसंधान स्टेशन और कोयला के कुछ खदान है। ये भी एक तरह से जो है स्थल के रूप में जाने जाते हैं। ठीक, अब है कि सरकार ने पर्यटन नीति में क्या चेंजिंग किया है, उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना, दूसरा उद्देश्य रोजगार सृजन करना, तीसरा उद्देश्य अधिक से अधिक घरेलू और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना। घरेलू का मतलब देश के सभी राज्यों के। बुनियादी ढांचे का विकास करना, क्योंकि जब आप पर्यटन के रूप में विकसित करेंगे तो स्वाभाविक बात है बुनियादी ढांचे का विकास करना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद पर्यटन स्थलों को जो है संवर्धन हेतु मास्टर प्लान तैयार करना, ठीक है। कहीं ऐसा भी होता है कि पर्यटन को जो है ऐसे ढंग से विकसित किया जाए कि वहाँ होटल भी मिले, रेस्टोरेंट भी मिले, घूमने के लिए धार्मिक स्थल भी मिले, जैसे देवर का बाबा धाम है, सब एक ही जगह मिल जाता है, इसलिए वो ज्यादा डेवलप हो गया है। कौशल विकास है, मानव संसाधन विकास, ये भी है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को जो है गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान किया जाए, ये भी इसको ध्यान में रखा गया है। पुरातात्विक स्थल है, उसको भी ध्यान में रखा गया है। पर्यटन के सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना, ये भी इसके ध्यान में रखा गया है। ठीक, जब इतने चीज विकसित होंगे तो स्वाभाविक बात है हमको अपना जो है ट्रांसपोर्टेशन को भी डेवलप करना पड़ेगा। सरकार ने यहीं पे मेंशन कर दिया वन स्टॉप डेस्टिनेशन, यानी आप कहीं भी एक राज्य में चढ़िए सीधा रांची में उतरिए। वही दिखाएगा हवाई, भूमि, जल आधारित साहसिक सुविधाओं की सहित सभी पर्यटन स्थल को वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना।
फिर देखिएगा, टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देना जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर आर्थिक प्रगति हो सके। इको टूरिज्म को बढ़ावा देना, ये भी ध्यान में रखा गया है। और जब इतना होगा तो स्वाभाविक बात है कला, नृत्य, संगीत, ये सब भी जो है हमारे पास जो प्रदर्शन करने की क्षमता बढ़ेगी। तो सरकार ने इसको भी ग्रामीण पर्यटन में डेवलप कर दिया गया है। कुछ लोग अमेरिका से इंडोनेशिया सिर्फ नृत्य देखने के लिए जाते हैं, ऐसे भी बहुत लोग होते हैं। पर्यटन में अपार रोजगार की संभावनाएं होती है। जो लोग पर्यटन को डेवलप करके रखे हुए हैं उनका जीडीपी का लगभग 20 से 25% सिर्फ पर्यटन से चलता है। अब क्या रणनीति है इस पर्यटन की? पहली रणनीति है राज्य सरकार सड़क किनारे सुविधाएं, पर्यटन सूचना केंद्र, शिल्प आयोजन करेगी। दूसरा है सड़क, हवाई संपर्क और रेल नेटवर्क को बुनियादी ढांचा प्रदान करना, संरचना अच्छी होगी। तीसरा है पर्यटन क्षमता का विस्तृत मूल्यांकन करना कि क्या पर्यटन में हम जहां तक विकसित हुए, क्या इससे ज्यादा और भी विकसित हुआ जा सकता है, और अगर है तो उसको कहां तक ले जाया जाए, उसमें भी किया जाएगा। चौथी एक सुविधा जो यहाँ पे दी गई है कि निजी क्षेत्र को भागीदारी, यानी क्या पर्यटन में निजीकरण होगा। निजी क्षेत्रों को कुछ कुछ जो स्पॉट है वो दे दिए जाएंगे डेवलपमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए, और वही उसके देखरेख और रखरखाव भी करेंगे। तो इसमें इसको बढ़ावा दिया जाएगा निजी क्षेत्र को। उसके बाद है कि टूर ऑपरेटर जो हमारे पास होते हैं के साथ रणनीतिक संयुक्त काम करना। कुछ कुछ जो हमारे पास होते हैं वो दूसरे देश में या दूसरे राज्यों में ले जाकर के आपको जो है घुमाने का काम करेंगे, फिर लाके आपको आपके घर तक छोड़ भी देंगे। ये इनका काम होता है, क्योंकि आप हर जगह के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते। राज्य सरकार वैसे लोगों के साथ जो है एक ज्वाइंट एग्रीमेंट करेगी और उसी एग्रीमेंट के तहत जो है सरकार काम करेगी कहीं कहीं। उसके बाद इसमें क्या है, प्रभावी विपणन को क्रेता विक्रेता बैठक करके। फिर देखिएगा सार्वजनिक सम्मेलन के विभिन्न स्थानों पर राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ टच स्क्रीन कियोस्क की स्थापना करना। यानी क्या कि हर जगह पे आपको एटीएम मिलेगा, हर जगह पे आपको पैसे निकालने की सुविधा होगी, हर जगह पे पैसे जमा करने की सुविधा होगी। अब जैसे यहाँ देखिएगा स्टा लिखा हुआ है कियोस्क। होता क्या है, विदेशी पर्यटक जब हमारे यहाँ आते हैं तो उनको बार बार जो है किसी बैंक में जाना पड़ता है अपने पैसे को एक्सचेंज करने के लिए। आप पैसे एक्सचेंज करने के बाद फिर वो जो है इंडियन करेंसी में पैसा लेके घूमते हैं। ये सुविधा रिजर्व बैंक के माध्यम से झारखंड सरकार हर पर्यटक क्षेत्र पर देगी। आप उसी पर्यटन क्षेत्र पर जाइए और वहीं अपने पैसे को जो है डॉलर से रुपए में बदल लीजिए। ये एक बहुत बड़ा काम होगा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए। अब एक कितना पड़ा हुआ है देख लेते हैं। हमारे यहाँ जो है साल 2000 से जब झारखंड अस्तित्व में आया, राज्य में केवल 4.53 लाख पर्यटक आए थे, और 2019 तक आते आते हम लगभग जो है 3.5 करोड़ पहुंच गए। यानी 60 गुना वृद्धि हुई हमारे यहाँ, 60। और ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि झारखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यही देख करके झारखंड सरकार ने विदेशी पर्यटकों को जो है प्रोत्साहित करने के लिए यह सब नीति लाई है। और देखिए 2019 में जो है विदेशी राज्य जो है कितने हो गए, 1.76 लाख राज्यों का दौरा किया है। कौन कौन से जगह पे दौरा किया वो देखिए, पतरातू, लातेहार का नेत्रा, झारखंड भर में कई बांधों झरनों में शूटिंग स्थल हुआ है, जिसको लेकर के लोकप्रियता में योगदान दिया जा रहा है। यानी हमारे यहाँ जो है कल तक जो है फिल्म का शूटिंग नहीं होता था, वो शूटिंग के हमारे यहाँ शुरू हो गई है। ठीक, नई पर्यटन नीति में जो है सब्सिडी दी जाएगी 35% के आसपास। ये भी सरकार ने घोषित कर दिया है। अब सरकार ने एक नया नीति लाया, झारखंड खेल नीति है। खेल नीति में क्या है कि ये भी जो है एक तरह से समझिए को एक तरह से कला संस्कृति को प्रोत्साहित भी करता है, एक तरह से जो रोजगार का सृजन भी करता है। खेल में जो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा शारीरिक रूप से सक्षम होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। क्या है, राज्य में खिलाड़ियों की क्षमता निर्माण और विकास, खेल को एक आकर्षक और व्यवहारिक वैकल्पिक रूप में तैयार करना बिल्कुल होना भी चाहिए। और क्या है, खेल को पंचायत स्तर पर राज्य स्तर तक सामाजिक परिवर्तन और विकास के लिए उत्प्रेरक बनाना। सामाजिक परिवर्तन की भी जरूरत है। खेल से जो हमारे पास है, अगर रोजगार का सृजन हो रहा है तो खेल से हमारे पास जो है साथ साथ में जो संस्कृति भी विकसित हो रही और राज्य सरकार को उससे आमदनी भी होगी। इसलिए सरकार ने ये सुविधा लाई है। ठीक है, खेल पर्यटन में एक और काम उन्होंने क्या किया है कि दिव्यांग विद्यार्थियों को भी मौका दिया हुआ है। दिव्यांग खिलाड़ियों को मौका देना उसके लिए अच्छी बात है। उसमें बोलोगे सर ये कौन सा खेल खेलें, देखिए ये इंडोर गेम खेल सकते हैं, आपके जैसे फिजिकल वर्क नहीं कर पाएंगे, लेकिन इंडोर गेम ये सारा खेल सकते हैं। फिर सरकार ने क्या किया, खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी है। लेकिन नया काम, ब्लॉक स्तर पर जो है प्रतिभा को निखारने के लिए पंचायत, ब्लॉक, जिला स्तर पर काम करने की योजना बनाई गई है। ये भी एक है।
राज्य के सभी खिलाड़ियों के लिए देश का पहला खेल डिजिटल डेटाबेस तैयार किया गया, ये भी हमारे पास सरकार ने बनाया। खिलाड़ियों को नौकरियों और शैक्षिक संस्थान में आरक्षण, ये उनका होना भी चाहिए, दिया भी जाता है। और द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की जो नौकरियां हैं उसमें झारखंड सरकार के जो है खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति की जाएगी। सरकार की ये खेल नीति बहुत प्रभावी होगी आने वाले समय में, और सरकार इससे आमदनी भी कर सके और सरकार इसके माध्यम से राज्य में जो है बेरोजगारी की समस्या का समाधान भी कर सकेगी। ठीक, आप लोग भी कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसा कैसा पूछा गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा प्रस्तावित झारखंड निजी नियोजन अभिकरण एवं घरेलू कामगार नामक विधेयक का क्या लक्ष्य था? इसका लक्ष्य था मानव तस्करी को समाप्त करना। दूसरा क्वेश्चन है, झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2012 के मुताबिक कितने प्रमुख क्षेत्र हैं जहां राज्य को कच्ची सामग्री भंडार और औद्योगिकरण के आधार पर विभाजित किया गया है? ये 8। तीसरा क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में सरकार की राज्य खेल नीति किस प्राधिकरण द्वारा लागू होती है? ये लागू होती है SAJHA। चौथा क्वेश्चन है, झारखंड में निर्माण संचालन हस्तांतरण नीति का संबंध किससे? देखिए, जहां तक निर्माण का बात होगा वो पूरा पूरा ऊर्जा क्षेत्र पर ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य जल नीति डैश में अस्तित्व में हमारे पास है? देखिए, ये हमारे पास जो है 2012 में अस्तित्व में आया था। 6 नंबर, झारखंड राज्य जल नीति 2011, ये जो क्या है संस्था को अनुकूल क्षमता में संबोधित करता है। 7 नंबर, 2008 के पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन और पुनर्वास परिषद की बैठक कम से कम 1 वर्ष में होगी। ये 1 वर्ष में 2 बार करने का प्रस्ताव किया गया था इस नीति के अनुसार। 8 नंबर, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून कब लागू हुआ? ये लागू हुआ था 2014 में। 9 नंबर, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट का उद्देश्य है, सभी देखिए, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, नए निवेशकों को सुविधा प्रदान करना, कारोबार में आसानी से सुधार लाना, ये सब इसकी सुविधा थी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। 10 नंबर, झारखंड विजन 2010 में कितने सूत्र थे? देखिए, इसमें टोटल जो है 27 सूत्र थे। 11 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में CSR लागू करना मुश्किल है, निम्न में से कौन सी उन समस्याओं में एक नहीं? देखिए, इसमें औद्योगिक कानून नियमों में परिवर्तन का प्रभाव, ये सही है। उपभोक्ता अधिकार समूह की अनुपस्थिति, ये भी सही है। कृषि भूमि और प्रचुर मात्रा की उपलब्धता, ये नहीं होगा, ये गलत है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। नियामक नियमों को भ्रष्टाचार से उच्च स्तर, ये भी सही है, क्योंकि हमारे पास ढेर सारा जो ऐसे स्टेटरी बॉडी हैं जो उच्च स्तर पर काम करते हैं। 12 नंबर, झारखंड मिनरल पॉलिसी के तहत खनन एवं खनिज क्षेत्र की गलत धारा कौन सी? हमारे यहाँ देखिए एक ही गलत धारा थी कि खनन गतिविधि में सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, ये नहीं था हमारे पास। इसमें ये बात था कि जो भी दिया जाता है वो प्राइवेट क्षेत्र को दिया जाता था, बोली लगाई जाती थी, उसके माध्यम से दी जाती थी। 13 नंबर, झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2012 के मुताबिक निम्न में से कौन से कच्ची सामग्री भंडार और औद्योगिक घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है? देखिए, तांबा और वन आधारित उद्योग जो है ये हमारे पास जो है घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है। 14 नंबर, झारखंड में औद्योगिकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कुल कितनी नीतियां बनाई थी? 16 नीतियां बनाई थी। 15 नंबर, प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास नीति से संबंध में विचार करें। इस नीति की घोषणा 2009 में हुई थी। एक, दूसरा, वामपंथी उग्रवादियों को प्रत्यर्पण हेतु प्रोत्साहित करना, ये भी देखिए था। तीसरा था वामपंथी उग्रवाद का तात्पर्य जिन्हें सरकार द्वारा भारतीय अपराध अधिनियम 1908 की धारा 16 के अंतर्गत अवैधानिक घोषित किया गया। 3, चौथा है प्रत्यर्पण पूर्णरूपेण स्वैच्छिक है। देखिए, इसमें चारों के चारों ऑप्शन सही है, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। ऑप्शन देख लेते हैं, दिया हुआ है 1 2 3 4। 16 नंबर, झारखंड उचित मुआवजा एवं पारदर्शी भू अर्जन पुनः स्थापन एवं पुनः बंदोबस्ती संशोधन अधिनियम 2017 प्रभावी कब माना गया? 1 जनवरी 2014 से है। 17 नंबर, झारखंड निर्यात नीति 2015 के संबंध में चर्चा करें। इसका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन के लिए असंरचनात्मक सुविधा का विकास करना। ठीक। दूसरा था वैश्विक बाजार में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण वस्तु उपलब्ध कराना। तीसरा था इस नीति का मदद से 2020 तक अखिल भारतीय निर्यात में झारखंड का योगदान 2% तक पहुंचाना। तीसरा चौथा था निर्यात को बढ़ावा देने के लिए झारखंड निर्यात संवर्धन बोर्ड की स्थापना करना। ठीक, हिसाब से देखें जो सरकार की नीति में है इसमें ये सभी सही है।
इसका भी आंसर होगा 4 नंबर, 1 2 3 4। 18 नंबर, झारखंड टेक्सटाइल परिधान एवं फुटवेयर नीति का उद्देश्य है समूचे राज्य में टेक्सटाइल उद्योग में पूंजीकरण, सशक्तिकरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कौशल उन्नयन, साझेदारी विकास। यह नीति कब बनाई गई थी? यह नीति 2016 में बनाई गई है। 19 नंबर, नई उद्योग नीति 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में बृहद परियोजनाओं के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश था 300 करोड़ का रखा गया था। ऐसे भी इसमें चेंज कर दिया गया। तो आप जो अभी पढ़ेंगे जेएसएससी के लिए 2021-22 वाला पढ़ लीजिएगा, 2016 वाला नहीं पूछेगा। ये 6 जीपीएससी का क्वेश्चन है, मैं यहाँ आपको सिर्फ क्वेश्चन का पैटर्न दिखा रहा हूँ। 20 नंबर, झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति कब अनुसूचित हुई? 1 मार्च 2001 से, जब झारखंड बना उसके नेक्स्ट स्टार्ट हो गया था ये। 21 नंबर, झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति को लागू कराने की अवधि है 5 वर्ष। झारखंड में किस वर्ष प्रथम औद्योगिक नीति का कार्यकाल हुआ था? 2001 में ही हो गया था प्रथम औद्योगिक नीति। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 23 नंबर, झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 ने ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा था 100% 2017 तक लक्ष्य रखा था। 24 नंबर, झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2001 के मुताबिक विकास केंद्रों, औद्योगिक क्षेत्रों इत्यादि में जमीन छप्पड़ का आवंटन ठेकेदारों को किया जाएगा ताकि वो कितने वर्षों के लिए वार्षिक लीज पर नवीकरण की सुविधा लिए अपनी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना कर सके। ये टोटल था 30 वर्ष के लिए। 25 नंबर, झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2012 के मुताबिक कितने प्रमुख क्षेत्र हैं जहां राज्य को कच्ची सामग्री भंडार और औद्योगिकरण के आधार पर विभाजित किया गया? 8। ये 2017 का टीजीटी का क्वेश्चन है। 26 नंबर, झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2001 के संवर्धन औद्योगिक पार्क को कहां स्थापित करने के अनुसार निर्यात प्रस्तावित किया? धनबाद में करने का प्रस्ताव है। ठीक है, ये किया भी जा चुका है और अभी इस पे काम चल भी रहा है। ठीक है, ये थे क्वेश्चन के पैटर्न। सरकार की नीति, उसके उद्देश्य और उसकी रणनीति को देख लीजिएगा। जेएसएससी में ये कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। ओके, गुड डे।